नमस्कार, मैं सुमन मलिक। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि आपके घर में अब जैसे श्राद्ध समय चल रहा है, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो सभी अपने घर में हलवा, पूरी, सब्जी, अच्छे-अच्छे लड्डू, अच्छे-अच्छे पकवान और अच्छे-अच्छे कप मतलब दूसरों को दान देने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ सब चीज़ें होती हैं। तो आप अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, अपने अपने दादा दादी, परदादा दादी, सास ससुर और अपने माँ बाप, तो सभी को याद करते हैं और उनकी याद में आप उनके लिए भोजन बनाते हैं। आप उनके लिए आप उनके उनको मतलब कपड़े दान करते हैं, किसी को कपड़े दान करते हैं जिससे कि उनकी आत्मा की तृप्ति हो जाए, आत्मा की शांति हो जाए। तो ये सब चीज़ें हर चीज़ देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और फ़ोन में भी बहुत आ रहा है, ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा सेवा आपकी तभी लगेगी जब आपके घर में बुज़ुर्ग हैं और आप उनकी सेवा करें। सबसे बड़ी तृप्ति, सबसे बड़ी शांति, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। और वो मानसिक शांति तब होगी जब आप अपने बच्चों को भी यही ज्ञान देंगे कि बेटा ये दादा दादी इनकी सेवा करनी है। सेवा करनी है मतलब बच्चों को अगर समय नहीं मिलता है तो 5-10 मिनट उनके पास बैठो, उनके पैर छूओ। कोई परेशानी है तो उनसे बात करो। तो ये सब चीज़ें हैं। उनके लिए कुछ अच्छा सा खिलाओ उन्हें, उनके साथ थोड़ी बहुत अ, हँसी खुशी के 2 पल उनको भी चाहिए, तो आप उनको हँसी खुशी के 2 पल दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब भी समाज जो है हमारा पाश्चात्य संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ठीक है आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलें। अपनी संस्कृति को भूलना ही सबसे सबसे गलत होगा, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए, तो कल जो बच्चे आपके इस समय छोटे हैं वो बड़े होंगे और हम बूढ़े होंगे, तो वो बड़े बच्चे, वो जो छोटे बच्चे आपको आज दिख रहे हैं, वो बड़े होकर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये मत सोचें कि आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा, होगा, क्योंकि आपने उनको सिखाया ही नहीं है। अगर आप सिखाएंगे, अब भी समय है, अभी आपके सामने समय है, आपको दिख रहा है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, आज मैं उस अवस्था में हूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ और ये इसके दादा दादी हैं बच्चों के, या मेरे सास ससुर हैं, या मेरे माँ बाप हैं, जो भी हैं। तो उनको, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि ये दादा दादी हैं, इनका ध्यान रखना है, ये हमारे लिए सब कुछ है, इनसे ही हम हैं। वो रेस्पेक्ट करेंगे, वो आदर करेंगे, तब उन बच्चों के अंदर एक भावना होगी, जो भावना हम कभी नहीं, उनके मन में भावना, वो वाली भावना जो आपके, जो उनके प्रति भावना होगी, वो हम ऐसे नहीं ला सकते। हम उनके प्रति भावना तब ला सकते हैं, सेवा की भावना, आदर की भावना, ये सब भावनाएं तब ला सकते हैं जब हम उनको कुछ बताएंगे। तो हमें आज अभी एक संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को, जैसे हम स्कूल में बच्चे का होमवर्क देखते हैं कि आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें ये करना है, ट्यूशन भी है, कोचिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें अपने बच्चे को 5 मिनट ये संस्कार भी देने हैं कि हमें अपने दादा दादी की रिस्पेक्ट करनी है, हमें दादा दादी का सत्कार करना है, आदर करना है। तो शायद ये श्राद्ध जो हम सभी कर रहे हैं,
उनकी पूर्ति इस हो जाएगी। और क्योंकि वो शांति, वो मानसिक शांति हमें मिलेगी कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं हम उनकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग चले गए हैं, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनका आदर भाव कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों की सेवा यहाँ कर रहे हैं। तो वो जो सेवा है वो सेवा हमें वहाँ लगेगी। तो आप प्लीज़ अपने घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनका आदर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। यही आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।